नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो कुंवर बस्ती में दिन दहाड़े चोरी का प्रयास, स्थानीय लोगों द्वारा चोर को पुलिस के हवाले किया गया। डॉक्टर बदर के खिलाफ मानगो थाना में मामला दर्ज, 16 वर्षीय युवती का किया गलत ऑपरेशन, स्थिति नाजुक। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर पहुंचा विधानसभा, मुख्यमंत्री समेत विधायक और मंत्री ने दिया श्रद्धांजलि। और जमशेदपुर शहर के चर्चों में गुड फ्राइडे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबरें अब विस्तार से। मानगो स्थित कुंवर बस्ती में दिन दहाड़े दोपहिया वाहन चोरी का प्रयास, स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। मानगो कुंवर बस्ती वर्कर्स कॉलेज लाइन में दिन दहाड़े बाइक चोरी कर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। चोर आकर के अपना पॉकेट से चाबी निकाल के उसको खोल रहा। किसको? गाड़ी ठोको। अच्छा, फिर तुम बोले ना डिक्की का गाड़ी है, खोल रहा। सब्जी वाला आया, चिल्लाया तो उसका घर से कोई निकला नहीं है, तो ये कहाँ से आया? देख तो डिक्की का गाड़ी क्या खोल रहा है, तो ये लड़का गया जाकर के उसको थप मारने लगा, तो वो लोग चिल्लाया तो वो आया पकड़ा। तब पकड़ा तो उसको लोग घर का लोग निकाल के मारने लगे। आपे देखे? हाँ देखे, तो तब ने चिल्लाए। अभी 15 से 20 मिनट पहले एक नशा में धूत लड़का आया था। मेरा गाड़ी सामने घर के बाहर में रखा हुआ था, वो चाबी लगाकर गाड़ी खोलने का प्रयास कर रहा था। तो लोकल लोगों ने देखा तो उसको रोका, और अभी हम लोगों ने थाना प्रभारी से बात करके थाना के गाड़ी मंगाकर उसको थाना भेजा। अभी मैं जा रहा हूँ लिखित शिकायत करके कंप्लेन दर्ज करा। किसकी गाड़ी है ये? ये मेरी गाड़ी है। कौन सा गाड़ी है ये लीवो गाड़ी है, मेरा अपना गाड़ी है। होंडा का? होंडा का। कैसे ये चोर कहाँ से था, क्या कह रहा था, कुछ बताया आप लोग को? लड़का पूरा नशा में था। अब देखा जाए तो ब्राउन शुगर हो या जो भी हो, वो अपना नशा में था। उसके पास में क्या बरामद हुआ है? उसके पास से एक चाबी बरामद हुआ है, जिससे वो लगाकर खोल रहा था गाड़ी को, चोरी कर रहा था। आपको किसने बताया? हल्ला हुआ तो मैं बाहर निकला कि चोर पकड़ा है, चोर पकड़ाया तो देखे कि यहाँ पकड़ाया, तो फिर थाना प्रभारी को मैंने ही फ़ोन किया, फ़ोन करके उनको बताया। आप ही का गाड़ी चुरा रहा था? जी मेरी कि एक चोर पकड़ाए हुए बाइक को चोरी करते हुए, जिनको हम लोग थाना ले जा रहे हैं। बाइक के ऑनर को बुलाया गया थाना, वो लिख कर देंगे, उसका कार्रवाई। कहाँ का है, क्या पता चल रहा है? अभी पता करीब किया लिखेगा। क्या इसके पास से कुछ मिला? इसके पास से चाबी कुछ है और बाइक पकड़े हुए बताया जा रहा है। चाबी किसके पास से मिला? चाबी चोर जो पकड़ाया लड़का उसके पास से। चोर के पास से मिला। इसको क्या इसको ले जा रहा था? इसको मानगो थाने ले जा रहा है। क्या बोल रहा है ये लड़का? ये आने की बात बोल रहे हैं। इधर डॉक्टर बदर के खिलाफ मानगो थाना में मामला दर्ज किया गया। डॉक्टर ने 16 वर्षीय युवती का गलत ऑपरेशन किया, युवती की स्थिति नाजुक। चर्चित डॉक्टर बदर के खिलाफ बगान साही की 16 वर्षीय युवती आलिया अफसर के परिजनों ने मानगो थाना में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर बदर ने युवती का अपेंडिक्स का गलत ऑपरेशन किया, जिसके कारण युवती की स्थिति नाजुक बनी हुई है। क्या चीज का ऑपरेशन करवाए थे आप? अपेंडिक्स का। अच्छा, कितने बार हुआ ऑपरेशन? 2 बार हुआ। 2 बार हुआ। वो हम लोग को बिना बताए ऑपरेशन करें। दूसरी बार नहीं जानकारी डाले, नहीं उसमें एक पाइप डाले, उसमें स्टिच करे, कोई जानकारी नहीं था। नहीं, और कोई पेपर में साइन भी नहीं कराए, ना कुछ कराए। पहले वाले पेपर में साइन कराए, दूसरा वाला में नहीं कराए, इन्फॉर्म भी नहीं करे। ऑपरेशन किए जी। पेशेंट बताइए, बेटी ठीक नहीं हुआ अभी तक? जी नहीं, अभी तक नहीं। उसका सिलाई में अभी हम लोग को पता चल रहा है कि अंदर अल्सर हो गया है, पेट जख्म हो गया है। हम लोग भी अभी तक डॉक्टर का चक्कर काट रहे हैं, पेन कम ही नहीं हो रहा। और वो पेन जो सिलाई जो किए है ना, वो नस पकड़ के सिलाई कर दी, उसके वजह से मेरी बेटी का एक तरफ का पूरा सुन हो जा रहा है, पैर उठ रहा है। चाहते क्या आप लोग? हम लोग तो वही चाहते हैं कि हम लोग के साथ जो हुआ दूसरे के साथ किसी के साथ नहीं हो। थाना आने का मकसद क्या था? बस कंप्लेन करना हम लोग को कि उनको सजा मिले, बस कार्रवाई उनके ऊपर। जी उनको बस, हाँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी हम लोग देखिए बहुत अभी टीएमएच के डॉक्टर सब इलाज करा रहे हैं, समझे ना। अभी उससे भी यहाँ भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। अभी हम लोग उसको वेलूर लेके जा रहे हैं, सीएमसी लेके जा रहे हैं। पैसे भी लगा आप लोग का? हाँ पैसा लगा, पैसा तो ऑपरेशन ये भी बात बोला था कि हम क्या बोलते तो वो जो मशीन से ऑपरेट करेंगे, लेकिन वो मैनुअल ऑपरेशन किया, सीजर ऑपरेशन करने बोला था, लेकिन वो इससे ऑपरेशन मैनुअल ऑपरेट किया। चाहते क्या आप लोग प्रशासन से? क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं कि आपको मतलब उनके ऊपर ये दबा कार्रवाई हो, ताकि किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो। उधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर विधानसभा लाया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री और विधायक समेत सभी लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट से सीधा पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा लाया गया, जहां राष्ट्र के सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लपेट कर लाया गया। जगन्नाथ महतो को याद करके सभी आंखें गमगीन हो गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन, आलमगीर आलम, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक सरयू राय, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक अनूप सिंह समेत कई विधायक और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पल है और इसको हम अभी साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ। जाहिर है एक बार फिर से हमारा जुड़ाव हुआ है। बिष्टुपुर स्थित बेल्टी चर्च प्रांगण में गुड फ्राइडे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित बेल्टी बैप्टिस्ट चर्च प्रांगण में गुड फ्राइडे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ईसाई धर्म के लोगों ने शिरकत किया। आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है त्यौहार, और गुड फ्राइडे मुख्यतः हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु को वर्णन करता है, जो उन्होंने पूरे विश्व के लिए और समस्त पापियों के लिए अपना रक्त बहाया था। ये उस बात को बताता है। हमारे लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और ये कोई आनंद का त्यौहार नहीं है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज से हमारे लिए एक रास्ता बना जो हमारे जीवन को उद्धार की ओर दिलाता है। एयरफोर्स में काम करने वाले पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ा। पत्नी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं पत्नी ने कहा, मेरा पति तपन कुमार महतो आगरा एयरफोर्स में काम करते हैं। जमशेदपुर गोविंदपुर के रहने वाली पीड़ित महिला गीतांजलि महतो ने कहा कि हमारी शादी के 24 साल हो चुके हैं और पिछले 8 महीने से पति तपन कुमार महतो ने हमें और हमारे दोनों बेटों को छोड़ दिया है और घर से भी निकाल दिया है। मुझको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमने जिला के तमाम जगह अपनी पति के खिलाफ शिकायत किए हैं ताकि मुझे न्याय मिल सके। मेरे पति एयरफोर्स में जॉब करते हैं, आगरा में अभी पोस्टेड है सर। एमडब्ल्यू रैंक में है अभी वो, और वहीं से मुझे अलग होना कर दिया है कि ताकि तुम मेरे साथ और रहना ही नहीं चाहता है। अलग ही मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मुझे ना रहने दे रहे हैं ना कुछ करने दे रहे हैं सर। एकदम बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ही नहीं, तुम अलग रहो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब बच्चों से भी कोई मतलब नहीं है। वो अपना और नया ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं सर। थोड़ा में एक फ्लैट है, मैं उसमें रेंट पे रह रहा था, 12 साल हो गया था। अभी जब होली के पहले मैं चाबी लेने गई तो मुझे पता चला कि मेरे पति ने उसे किसी को सेल कर दिया है। अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं है, लेकिन वो आदमी भी बोल रहा कि मेरा ही फ्लैट है, तुम्हारे पति ने मुझे बेच दिया है फ्लैट। और सर ज़बरदस्ती वहाँ पे भाड़ा लगा दिया है और अपने उसमें बोल रहा है कि अगर यहाँ आई भी तो जान से मार दूंगा तुझे। सर वहाँ भी घुसने नहीं दे रहे सर। अभी मैं घर के लिए तरस रही हूँ। मैं 2 बच्चों के साथ कहाँ जाऊँगी सर, कहाँ रहूँगी, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे न्याय दिलाइए सर। वहीं सामाजिक महिला सह कांग्रेस नेत्री संध्या दास ने कहा कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित महिला गीतांजलि महतो को न्याय मिले। तो न्याय मिलना चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि वो न्याय मिलना चाहिए। ये महिला अभी कहाँ जाएगी? ये 8 महीने से दर भट्टी की वहाँ रह रही है, बच्चे लोगों को पढ़ाना, अपना खर्चा क्या करे महिला बेचारी। इसीलिए मैं यहाँ का भी जिला प्रशासन को कहना चाहती हूँ कि इनको इंसाफ मिले। और गोविंदपुर के स्टील स्ट्रिप्स व्हील कंपनी में एक मजदूर की मौत हो गई। भाजपा नेता राजकुमार पासवान ने उचित मुआवजा की मांग की। छोटा गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी में शुक्रवार की दुर्घटना में घाटशिला निवासी श्रीजीव कुमार विश्वास ठेका मजदूर की मौत हो गई। घटना प्लांट में काम करने के दौरान हुई। दुर्घटना के बाद उसको टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कंपनी के आसपास बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग मुआवजे की मांग को लेकर देर रात तक प्रदर्शन करते रहे। इसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई। उसके बाद यहाँ पे देख रहे लेबर लोग सब यहाँ पे सब निकल रहे थे सुबह, सबने वाला सब उसके बाद सब बताया कि यहाँ पे अभी मृत्यु हुआ है, लेकिन कंपनी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस वगैरह को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। वहाँ पे जाकर के वो कंपनी का ये शुरू आज का बात नहीं, कंपनी हमेशा गुंडागर्दी करते यहाँ पे आई है और यहाँ पे लेबर का शोषण हमेशा करते, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी यहाँ पे नाम का कोई चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। इस कारण से यहाँ पे हमेशा मृत्यु यहाँ पे होती रहती है और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे उसको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजकुमार पासवान उस लेबर के साथ, उस मजदूर के साथ हमेशा खड़ा है।
डुमरिया के रहने वाले श्यामचरण नाम के व्यक्ति गांव के कुछ लोगों को बेवजह परेशान कर रहा है। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान और स्थानीय कुछ लोगों ने सांसद, उपायुक्त, एसएसपी, जिला परिषद चेयरमैन को की है। वहीं इस संबंध में पीड़ित स्थानीय व्यक्ति गोमा मातो और ग्राम प्रधान जवाहरलाल मातो ने कहा कि गगन माझी की मृत्यु 1998 में हो चुकी है। वहीं इसका भतीजा श्यामचरण माझी गगन माझी बनकर मुसाविनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में नौकरी भी किया। वर्तमान में कुछ लोगों के ऊपर बेवजह परेशान कर रहे और मामला भी दर्ज किया गया। हम लोगों ने इसकी शिकायत सभी जगह की है। वहीं मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रों ने कहा कि प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले को उचित जांच कर कार्रवाई की जाए ताकि कोई बेकसूर फंसे नहीं। सर, मामला गगन माझी हम लोगों को हमारे 7 लोगों के नाम से झूठा आरोप लगा करके 107 और एट्रोसिटी एक्ट लगाया है, जबकि गगन मुर्मू उनका चाचा का नाम है, जो आज वह व्यक्ति मृत है। वो 1998 में मृत है, मर गए हैं। लेकिन अपना भतीजा श्यामचरण मुर्मू अब झारखंड में गगन मुर्मू के नाम से HCL ICC में भी काम किया, वहाँ से पेंशन भी ले रहा है। और हमारे नरसिंहबहाल गांव में वन विभाग में अवैध रूप से जगह घेर करके अपना घर बनाया है और अवैध रूप से ज़मीन खरीद करके भी वहाँ के स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों को परेशान कर रहा है। हम लोग इसकी करके प्रशासनिक और थाना को भी हम लोग अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमको न्याय नहीं मिला है। इसलिए हम न्याय के लिए आप उनसे गुहार लगाते हैं कि हमको जितना जल्द हो सके हमको न्याय मिले और हमको इस आर्थिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से मुक्त कर दो। और इस तरह से हम लोग आज प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक आर्थिक का शोषण हो रहे हैं। जो आज हमारे ऊपर में 2-3 केस मुकदमा दायर किया हुआ है, जो घाटशिला कोर्ट में आपका कंप्लेंट केस भी दायर किया है और 107 भी हमारे ऊपर किया है, जिससे हम लोग परेशान होकर के हम लोग प्रशासन को हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं, DSP साहब को दिए हैं, DC मैडम को दिए हैं, सांसद महोदय को दिए। इसके बावजूद भी आज हमको देख करके, हमारे ग्रामीणों को देख कर किसी प्रकार का कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हम लोग काफ़ी दुखित महसूस कर रहे हैं। डुमरिया के लोगों को न्याय मिले, क्योंकि ऐसे लोग जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो जिंदा ही नहीं है, अपने चाचा के नाम लेकर भोले भाले लोगों को झारखंड पे आके ज़मीन खरीद बिक्री के नाम पर फंसा रहे हैं। और आज इन लोग विगत 4-5 सालों से केस मुकदमा में उलझे हुए हैं। इसकी न्यायिक जांच हो। हमारी संस्था जिला प्रशासन से और स्थानीय जो हमारे थाना प्रभारी है, हमारा डुमरिया थाना है, उसको गुहार लगा रही है कि विधिवत इसकी जांच हो और उचित न्याय तमाम ग्रामवासी को मिले। बगानशाही क्रॉस रोड नंबर 4 में पानी का हाहाकार है। नाराज लोगों ने पेयजल विभाग का घेराव किया। बगानशाही क्रॉस रोड नंबर 4 में रमजान पर्व में भी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नाराज स्थानीय लोगों ने जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित पेयजल विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 20-22 दिनों से हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा है और लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है, नहाना धोना कुछ नहीं हो रहा घर में, यहाँ तक कि पीने तक का भी अब तो पानी मुयस्सर नहीं है। पीने का पानी खरीद के आ रहा है और बाकी नहाने धोने, कपड़ा खींचने के लिए जो पानी है वो हम लोग वहाँ से मंगाते हैं टैंकर से। 1000 लीटर का 400 रुपये लेता है। किसी के घर में बोरिंग है, कुआं है, तो जैसे तैसे गुजारा कर ले। जिसका यहाँ बोरिंग नहीं है, कुछ चापानल नहीं है, उन लोग खरीद के पानी ला रहा है। 400 रुपये का एक टैंकर आता है, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। वो भी बहुत एहतियात से अगर चलाता है, बहुत एहतियात से, तो 2 दिन, नहीं तो अगर बड़ा परिवार है तो 1 ही दिन चल पाता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे हम लोग का। तो आज आप लोग आए हैं? हम लोग आज आए हैं लोगों को लेके, ताकि हम लोग आगे तक का आवाज़ जा सके और इस पर कुछ कार्रवाई हो सके, ताकि हमारा ये मसला का समाधान निकल सके। बस पानी मिले, पानी मिलना चाहिए, बस असल यही मुद्दा है और कोई बात नहीं। लोग नाराज हैं, बहुत नाराज है, तो आक्रोश है। हम लोग टेल्को स्थित राम मंदिर प्रांगण में श्री राम सेना के तत्वाधान में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन में संस्था के मुख्य संरक्षक RK सिंह, दिग्विजय सिंह, गुरमीत सिंह टोटे, धीरज प्रताप समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित जिला परिषद कार्यालय में
मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। इस दौरान केवल गोविंदपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से भी लोगों ने अपनी शारीरिक जांच करवाई। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष कुमार के नेतृत्व में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया, जहां नेत्र जांच के साथ साथ मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। इसके साथ ही दांत रोग विशेषज्ञ, सामान्य रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ समेत कई चिकित्सकों ने शिविर में पहुंचे लोगों की संबंधित समस्याओं की जाँच की। जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष ने बताया कि ब्रह्मानंद और अन्य चिकित्सकों की मदद से शारीरिक जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न रोगों से जूझ रहे लोग पहुंचकर अपने शारीरिक समस्याओं की जांच संबंधित चिकित्सकों से कराई। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे लेकर भी निःशुल्क जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहां लोग बीपी शुगर से परेशान हैं, इसकी भी जांच कराई जा रही है। मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क आंख नेत्र जांच सह मोतियाबिंद, अगर किसी को मोतियाबिंद मिलता है तो उसका ऑपरेशन भी किया जाएगा। निःशुल्क गला और ENT के डॉक्टर आए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ आए हैं, दंत चिकित्सक आए हैं और शुगर टेस्ट हो रहा है, उसके बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट है, ECG टेस्ट है। और सबसे खास है कि आजकल महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, तो स्तन कैंसर के जो मामले बढ़ रहे हैं तो उसका मुख्य वजह है कि लोगों को सही समय पर उसका जानकारी नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए जो मेमोग्राफी टेस्ट है, वो मेमोग्राफी टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। जनरल फिजिशियन भी बैठे हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। तो आज यह मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर है और आने वाले समय पे समय पर इस मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हम लोग जिला परिषद संख्या 5 के गोविंदपुर की जनता के लिए करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हां, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। देख, एक और नया दिन आ गया, तो आज तू भी कर दे कुछ नया। दुनिया कहेगी सब जैसा बन, कुछ ना कह, कुछ ना सुन। सुनिए तुझसे कह रहा, आज कर दे कुछ नया। ऑल न्यू एपी फिज। कुछ करे सिप, कुछ करे कल्प। सिप कल्प। उप्स, सॉरी। ऐसे या वैसे, जैसे चाहो फ्रूटी। सिप इट, ड्रिंक इट, लव इट। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर जमशेदपुर महानगर के सभी 13 प्रखंडों में 10 अप्रैल तक राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रभु श्री राम से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 6 अप्रैल से शुरू हुआ उत्सव छोटे छोटे बस्तियों में मनाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि 6 अप्रैल को शहर के 160 जगहों पर राम जन्म उत्सव मनाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जमकर भागीदारी निभाई। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन जन तक प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाना है। वहीं रामनवमी के दिन जमशेदपुर में हुए विवाद को उन्होंने जमशेदपुर के इतिहास का काला अध्याय बताया और कहा कि अखाड़ा समितियों के संयम और जिला प्रशासन के धैर्य की वजह से एक बड़ी विवाद टल गई। भविष्य में उन्होंने ऐसे विवाद से बचने की अपील की, साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन का धन्यवाद जताया। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा जो कार्यक्रम राम जन्म उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, ये 10 अप्रैल तक जो है बड़ी धूमधाम से हर वर्ग के लोग इसमें जो है भाग ले। ये विश्व हिंदू परिषद जो है सभी से आग्रह करता है और सभी 13 प्रखंड में जो है अपने कार्यकर्ता के साथ में मिल के जो है विश्व हिंदू परिषद जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। तो सभी हिंदू भाई बहन से मेरा आग्रह है कि ये राम जन्म उत्सव का कार्यक्रम में सबका सहभागिता अनिवार्य। प्रखंड में, महानगर में, छोटे बस्तियों में, कस्बों में जहाँ पर मंदिर है, प्रांगण है और घर है, सभी जगह पर हम लोग जो है राम महोत्सव का कार्यक्रम को मनाएंगे 10 अप्रैल तक। धतकेड़ी मक्का मस्जिद के पेश इमाम हज उम्रह से लौटने पर किया गया भव्य स्वागत। धतकेड़ी मक्का मस्जिद के पेश इमाम हज उम्रह से लौटने पर मस्जिद परिसर में एक सादे समारोह में उनका भव्य स्वागत किया गया। जी, मैं मोहम्मद अबू हुरैरा मिसबाही बदायूनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत में था कि हम उन मुक़द्दस मकामात पर पहुँचे और रमज़ान मुबारक में हमें उम्रे की शहादत मैसर हुई। और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये ऐसी शहादत अल्लाह ताला हर मोमिन को ये शहादत अता फरमाए। और रमज़ान मुबारक में मस्जिद नबवी में जो इफ्तारी का मंज़र होता है, जो कैफियत होती है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को वो कैफियत अता फरमाए। वहाँ पर जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, अहले हिंद के लिए, अपने वतन वालों के लिए, सबके लिए दुआएं की अल्लाह ताला तमाम की हिफाजत अता फरमाए और तमाम को अमन और शांति के साथ में रहने की तौफीक अता फरमाए। ये सारी दुआएं अहले वतन के लिए की, अल्लाह ताला तमाम की मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आया हूँ और हमारी दुआएं उनके साथ हैं और वो भी हम लोगों के लिए दुआ किए और बीच बीच में कंटिन्यू हमारे टच में भी रहे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को भी मदीने और मक्का की ज़ियारत की। आज तीसरा जुमा है और इससे बरकत वाला महीना तो है नहीं और अल्लाह ने इसको नाजिल किया है इस महीने को रमज़ान के शक्ल पे। और जितना हो सके आप नेकी कमाइए इस महीने में। इस महीने से ज़्यादा नेकी आपको मिलेगा ही नहीं। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत हजारी मोड़ स्थित काथारा गोमिया मुख्य सड़क पर अनियंत्रित होकर एक ऑटो सड़क के किनारे नाले में पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में चालक व ऑटो में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। संबंध में चालक ने बताया कि वह गोमिया के तुलबुल स्थित अपने घर जा रहा था, जहां 11,000 वोल्ट विद्युत तार की चपेट में आने से उसके भाई के लड़के की मौत हो गई। उसी खबर को सुनकर वह अपने घर तुलबुल जा रहा था। हजारी मोड़ के समीप सड़क पर अचानक ऑटो का ब्रेक कम नहीं किया, जिसके कारण यह घटना घटी और गाड़ी नाले में पलट गई। इस दुर्घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम सभी ठीक है। दुर्घटना उधर से मतलब मेरा जो बड़ा भाई का एक बच्चा है भतीजा तुलबुल में 11,000 का करंट से वो अभी मर गया। हम लोग कॉल आए तो हम लोग उधर से आ रहे थे। कॉल से थोड़ा सा हम लोग उधर आए, एक तो गाड़ी उधर से हम लोग दहीना दाब दिए, एक दो ब्रेक भी मारे तो इसका काम नहीं किया, इधर गाड़ी आ गया।
40-50 उतना था। चुलबुल हुआ आराम में थे, उधर से हम लोग घर ही आ रहे थे, नहीं किसी को क्षतिग्रस्त कुछ नहीं हुआ। सिंहभूम कॉलेज चांडिल मोड़ स्थित बड़ा हनुमान मंदिर प्रांगण में श्री श्री 108 खिलाई चंडी बजरंग दल अखाड़ा द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भव्य और विशाल झंडा जुलूस निकाला गया। जुलूस में आकर्षक झांकी और हैरत अंगेज करतब अस्त्र शस्त्र सहित लाठी खेल आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के अलावा अन्य जिले सहित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आए हुए खिलाड़ियों ने जुलूस के दौरान करतब दिखाया। वहीं संपूर्ण जुलूस का आकर्षक का केंद्र कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत नृत्य के साथ शिव तांडव, राधा कृष्ण नृत्य नाटिका का मंचन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं दूसरी ओर झांकी में परशुराम के अलावा प्रभु श्री राम और माता जानकी सहित वीर बजरंगबली का भी लोगों ने दर्शन किया। झांकी इतनी आकर्षक थी कि दर्शकों की निगाह झांकी पर टिकी जा रही थी। जुलूस के दौरान पूरा चांडिल बाजार जय श्री राम के उद्घोष से राममय हो गया। वहीं श्री श्री 108 खिलाई चंडी बजरंग दल अखाड़ा के पूर्व हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना किया गया। दोपहर 2 बजे से विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। वहीं विशाल भंडारा में हजारों श्रद्धालु पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किए। वहीं जुलूस निकालने से पहले अखाड़ा समिति द्वारा अखाड़ा जुलूस में पहुंचे अतिथियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लाइसेंसी दिवाकर सिंह सहित समिति सचिव चंदन वर्मा, कोषाध्यक्ष समीर कुंडू, सह कोषाध्यक्ष भास्कर मिश्रा, सूरज मिश्रा, सिद्धोप्ता पाल, राहुल नाग, बबलू नमता, आकाश हालदार सहित सभी सदस्य भव्य झंडा जुलूस की आयोजन को लेकर काफी उत्साहित दिखे। और वहीं स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी, सत्र अनियमितता, परीक्षा फल में गड़बड़ी, अवैज्ञानिक सेमेस्टर सिस्टम, सीट कटौती व शिक्षा को बर्बाद करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ आदित्यपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना एवं छात्रवृत्ति की समस्या दूर करने एवं CUET नामांकन प्रणाली को रद्द किए जाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा छठा जिला छात्र सम्मेलन अग्रसेन भवन, ठाकुरबाड़ी भवन, धर्मशाला हॉल सरायकेला में संपन्न हुआ। इस दौरान SB कॉलेज चांडिल, KS कॉलेज सरायकेला, आदित्यपुर, कुकड़ू, खरसावां, राजनगर से छात्र सम्मेलन में शामिल हुए। AIDSO से सैकड़ों छात्र हाथों में अपनी मांग की तख्ती लेकर जुलूस निकाला। अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव और सांगठनिक प्रस्ताव को पारित किया गया। इस दौरान राज्य सचिव सोहन महतो ने कहा कि सरकार सरकारी विद्यालय को आधारभूत संरचनाओं व शिक्षकों की कमी का हवाला देकर बंद कर रही है। वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थाओं का बढ़ावा दे रही है, जिससे सरकारी शिक्षण संस्था पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, जिसका खामियाजा आम परिवार से आने वाले छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की संख्या जिले में मात्र 3 है, जिसके कारण छात्र छात्राएं माध्यमिक परीक्षा पास करे जा रहे हैं, परंतु उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। AIDSO इस स्थिति में खामोश नहीं रहेगी। नई कमेटी के नेतृत्व में सरायकेला खरसावां जिले में शिक्षा व्यवस्था की जर्जर स्थिति को सुधारने को लेकर बृहद पैमाने पर छात्र आंदोलन का निर्णय लिया गया। इस दौरान नई जिला कमेटी का गठन किया गया। आज देख रहे हैं कि शिक्षा में किस तरह से हमला हो रहा है। आज आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेके आई है केंद्र सरकार, लेकिन आपको पता होगा कि इस बार से झारखंड के सभी यूनिवर्सिटियों ने जो ग्रेजुएशन में नामांकन होती है, उस नामांकन के लिए CUET के तहत में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा लेगी, उसके बाद नामांकन लेगा। लेकिन आप लोग को पता होगा कि अभी भी 12th का एग्जाम चल रहा है और जो ग्रेजुएशन में नामांकन लेने की प्रक्रिया का फॉर्म जो फिलअप था वो बंद कर दिया गया है। तो आने वाला दिनों में अभी भी बच्चे को पता ही नहीं है कि हमको ग्रेजुएशन में नामांकन लेने के लिए हमको अभी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसमें अभी भी हम लोग जिस सम्मेलन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो जो 12th के बच्चे दे रहे हैं 90% बच्चे को पता ही नहीं है कि हमें ग्रेजुएशन के लिए अभी फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी ये वाला एक प्रॉब्लम है। और अभी जिस तरह से कॉलेजों में जो इंटर की पढ़ाई हो रही है, उस इंटर की पढ़ाई को ये NEP में पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। और अभी भी सरकार अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन उनका वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अगर बंद कर देगा तो हमारे गरीब घर के बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे। आज NEP से जिस तरह से फीस बढ़ाया जा रहा है पूरे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन देती थी विश्वविद्यालयों को, ये पूरी तरह से बंद कर दे रही है। अगर यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में कॉलेज स्कूल सभी में फीस को बढ़ाया जाएगा और इसका दबाव सीधा आम छात्र पर, आम
अभिभावक पर पड़ेगा। इसका एआईडीएस इसीलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करती है। झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला में उड़ीसा के तराई क्षेत्र का यह एक आदिवासी समुदाय का लखाईडी गांव है। 2 दिनों से सरना धर्मावलंबियों का बाहा बोंगा का पूजा अर्चना चल रहा है। डुमरिया प्रखंड से रास्ता जाता है लखाईडी के लिए। छोटा सा गांव लखाईडी दुर्गम पहाड़ी के ऊपर बसा है। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद घने जंगल होते हुए पहाड़ी का रास्ता मिला। यह सड़क ले जाएगा लखाईडी गांव हमें। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सरना धर्म के श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली लिए लंबे कतार में खड़े थे। श्रद्धालु पूजा समाप्ति के बाद गांव के प्रधान कुनाराम टुड्डू से बारी बारी आशीर्वाद ले रहे थे। ग्राम प्रधान के अनुसार यह विशेष पूजा साल में एक बार मनाई जाती है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से सरना धर्म के लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। वैसे तो आदिवासी समुदाय में कमोबेश नशा करने की रुचि देखी जाती है। वर्षों से ग्राम प्रधान कुनाराम टुड्डू नशा मुक्ति के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। इसका अच्छा परिणाम भी निकला। अंतराल में जागरूकता के कारण अनेक गांव नशा मुक्त हो गया। आज ऐसे गांव के लोगों को सम्मान देते हुए मंच में सर्टिफिकेट दिया गया। शायद इन्हीं कारणों से सरना धर्म अवलंबी के बीच कुनाराम टुड्डू पूजनीय है। जमशेदपुर में मिथिला सांस्कृतिक परिषद के द्वारा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं साक्षी के बौद्ध मंदिर मैदान में पंडाल आदि का भव्य तैयारी चल रही है। वहीं मिथिला संस्कृति परिषद के तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। वहीं जानकारी देते हुए अध्यक्ष शिशिर कुमार झा और प्रेस प्रवक्ता बबलू झा ने कहा कि 8 से 9 अप्रैल को संध्या 5 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिथिला नृत्य, गीत, संगीत, साथ ही मिथिला व्यंजन की उत्तम व्यवस्था की गई है। जमशेदपुर में अवस्थित मिथिला सांस्कृतिक परिषद के द्वारा हर एक वर्ष विद्यापति स्मृति पर्व मनाया जाता है। विगत 3 वर्षों से कोरोना के कारण नहीं हुआ था, इस बार उसको हम लोग मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जमशेदपुर में पूरे कोल्हान अवस्थित जितने भी मिथिला मैथिल हैं प्रेमीजन, उन सबों को एकत्रित करने के साथ साथ अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपनी कला और अपनी विशारद को लोगों के बीच में पहुंचाकर उसे और देदीप्यमान और उज्ज्वल बनाना है। मैं अपने सारे मिथिलावासी से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, आमंत्रण देना चाहता हूं, मैं हकार देना चाहता हूं कि आप सब 8 तारीख 9 तारीख को संध्या 5 बजे से लेके रात्रि जब तक परमिशन है तब तक के लिए लोक नृत्य और मिथिला का जो व्यंजन है, भोजन है, मिथिला पेंटिंग है, वो सारा चीज़ का आप लुत्फ उठाएं। मिथिला सांस्कृतिक परिषद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो कुंवर बस्ती में दिन दहाड़े चोरी का प्रयास, स्थानीय लोगों द्वारा चोर को पुलिस के हवाले किया गया। डॉक्टर बदर के खिलाफ मानगो थाना में मामला दर्ज, 16 वर्षीय युवती का किया गलत ऑपरेशन, स्थिति नाजुक। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर पहुंचा विधानसभा, मुख्यमंत्री समेत विधायक और मंत्री ने दिया श्रद्धांजलि। और जमशेदपुर शहर के चर्चों में गुड फ्राइडे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।